लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष खुद को मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे मजबूत करने में जुटा है कि उसे इकट्ठा होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। पहले 17 दल, फिर दूसरी बैठक में 26 दल इकट्ठे हुए और अब सितंबर में तीसरी बैठक होने वाली है, जो कि 25 से 26 अगस्त को मुंबई में हो सकती है, जिसमें कई दल आने की असमर्थता जता चुके हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार भी विपक्षी खेमे का हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि वो 1 अगस्त को पीएम मोदी के साथ एक ही कार्यक्रम में शामिल होंगे, यहाँ तक कि मंच भी साझा करेंगे, पीएम मोदी को सम्मानित भी करेंगे। शरद पवार विपक्षी खेमे के एक बेहद मजबूत नेता, जिनकी राजनीतिक समझ के बहुत से लोग कायल हैं, जिनकी सूझबूझ का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। वही शरद पवार जब पीएम मोदी के साथ एक ही मंच साझा करने वाले हैं और फिर उनका विपक्षी एकता की तीसरी बैठक में शामिल होना भी मुश्किल नजर आ रहा है, जिससे विपक्षियों को डर सता रहा है। 1 अगस्त को पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। यहाँ शरद पवार भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। ये पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम में है। फिर शरद पवार की अपनी ही पार्टी में अभी हाल ही में बगावत हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी संगठन को फिर से खड़ा करने, डैमेज कंट्रोल करने, अपने हाथ से जा रही अपनी पार्टी को रोकने के लिए विपक्षी एकता से ज्यादा शरद पवार को अपनी पार्टी पर फोकस करना पड़ेगा। ये भी एक वजह है जिससे विपक्षी एकता से उनका मोह भिन्न हो सकता है, या फिर उनके साथी विपक्षी दलों को लग सकता है जैसे उनकी विपक्षी एकता में अब खास दिलचस्पी नहीं रह गई है। कुछ विपक्षी दलों में सुगबुगाहट है और नेताओं ने अंदर खाने संदेह भी जताया है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को विपक्षी दलों के अलायंस के सदस्यों की बैठक हुई थी। इस दौरान कई नेताओं ने चिंता जताई और कुछ ने ये भी कहा कि शरद पवार गठबंधन में एक सीनियर नेता है, उनके मोदी के साथ मंच साझा करने से गठबंधन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी के साथ मंच साझा कर पवार इंडिया ब्लॉक की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे बनाने में बहुत प्रयास करना पड़ा है और इससे लोगों के बीच में गलत संदेश भी जाएगा। हालांकि अभी विपक्षी दलों की तीसरी बैठक विचाराधीन ही है, क्योंकि ऐसी तारीख निकालने की कोशिश की जा रही है जिसमें सभी नेताओं की उपलब्धता हो सके। इसके लिए सभी से बातचीत की जा रही है। शुक्रवार को हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा, एमवीए नेताओं ने अगस्त में रैलियां करने का प्लान बनाया है। मानसून के कारण रैलियां डिले हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी ने अगले शनिवार को फिर से बैठक बुलाई है और अब शरद पवार इस बैठक में भी शामिल होंगे या नहीं, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पीएम मोदी के साथ शरद पवार का बड़ा कार्यक्रम है और अपनी ही पार्टी में हुई बगावत के बाद शरद पवार की पीएम मोदी के साथ ही मुलाकात पहली ही तो है। ऐसे में शरद पवार को लेकर जो विरोधियों के मन में शंका है, वो कहीं न कहीं वाजिब भी है। तिलक स्मारक ट्रस्ट ने आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। कार्यक्रम के दौरान पवार पीएम मोदी को पुरस्कार सौंपेंगे। इस बीच में इंडिया की तीसरी बैठक जो 25-26 अगस्त को होनी थी, लग रहा है जैसे टालनी पड़ेगी। वैसे ये जो सिर्फ शरद पवार की वजह से इंडिया के मन में घबराहट है, ये जो विपक्षी खेमा एनसीपी चीफ की वजह से डर रहा है, उनके पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने को अपने संगठन के लिए बुरा मान रहा है, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।